mother became a widow at the age of 39 or 40. तो तो आपने तो सब सामने देखा। 11 brothers, we were 11 brothers and sisters. कोई सासा नहीं, कोई मकान नहीं, कुछ नहीं। तो वो कहती होती थी कि उठाले वाले दिन भाभियां भी थी, बहन भी थी, लेकिन देखा कि बच्चों के कपड़े गंदे हैं तो फिर खुद ही उठना पड़ा था कि नहीं, ये बोझ तुमने खुद ही उठाना है सारा। तो दिस इज लाइफ जी। ये भी मतलब कि अल्लाह की तरफ से जो आजमाइश आती है, अल्लाह हमको बेहतर जानता है कि हम उसको संभाल सकते हैं कि नहीं संभाल सकते, है ना। तो वो रास्ते भी निकाल ही देता अल्लाह मियां। वैसे मैं देखें, जब माय मदर एंड फादर बोथ बिलोंग टू गुजरात। अच्छा। बेसिकली गुजरात के थे, लेकिन व्हेन आई वाज बोर्न आई वाज 1 month old व्हेन दे मूव टू लाहौर। ओके। तो आप पक्की लाहौर के हैं। अब मेरे फादर कहते होते थे इसका एहसान माना करो कि ये इसकी गुफैल तुम लाहौर आ गए थे। तो फिर ही गॉट ए जॉब इन सेक्रेटेरिएट। तो वो बस मैं चल रहा था सारा सिलसिला, लेकिन ही वाज जस्ट 47 years old when he died of sudden heart attack. रात के टाइम पे इट वाज 1:30 in the evening। तो मेरी माँ को यही नहीं समझ आती थी कि अब मैंने करना क्या आगे ना, कहाँ से लाना इनके लिए सब। everyone was studying, बड़े से लेके छोटी बहन जो मेरी है ना, वो she was 3 years old और मैं शायद 11 years की थी that time। तो फिर वो कभी कोई उनसे पूछता था कि कैसे फिर हुआ, तो कहती होती थी पता नहीं गया, आपसे मुझे मदद आई, मुझे नहीं पता कैसे हुआ था कैसे नहीं हुआ। सारों को पढ़ाया लिखाया, बट द फैक्ट रिमेन्स के वो शी वाज एन आयरन लेडी। वो कहती होती थी अगर मैं तुम्हें रिश्तेदारों के आगे छोड़ती ना तो मैं नौकर बना के रखते। एवरीवन, माय एल्डेस्ट ब्रदर, ही वाज इन 3rd year ऑफ मेडिकल कॉलेज के जब मेरे फादर की डेथ हुई है, और आई वाज इन 5th क्लास, 5th और या 6th में, 5th में थी। तो ये है कि इट वेंट ऑन। और अब तो अल्लाह ताला माफ करे, कोई ऐसी डेथ होती है तो कोई एहसासे होते हैं, कोई मकान होते हैं। माय मदर हैड नथिंग एट ऑल। तो वाकई समझ ही नहीं आती थी। तो मेरा भाई ने व्हेन माय फादर वेंट अवे, तो उन्होंने मेरे मामू से पूछा कि अब मेरे तो मंजिल बहुत भारी है मेरी माँ की, तो अगर आप लोग नहीं कोई साथ दे सकता तो मैं नौकरी कर लेता हूँ। तो वन ऑफ माय मामूज, ही वाज जस्ट लिटिल काइंड। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बेखुदार पढ़ने वाले बनो, हम हैं। थोड़ा बहुत पैसा उस वक्त बैंक में जमा कराया। सब बाखत पढ़ने वाले बच्चे थे, फीसें भी देनी थी, सब करने थे। तो फिर खुदा ने वाकई पता नहीं मदद की। फिर बाय एंड बाय बड़ा भाई मेरा डॉक्टर बन गया। फिर मेरी बहन बीए करके फिर एमए इंग्लिश किया, एल्डर सिस्टर। फिर वो लाहौर कॉलेज में लेक्चरर लग गई। एंड द नेक्स्ट टू हिम ब्रदर जो थे वो ये इंजीनियरिंग करके लग गए। तो सिलसिला चला। फिर सारे छोटे बहन भाई पढ़ते रहे, करते रहे। गवर्नमेंट का हमारा मकान था, अपना तो था नहीं अभी। जाहिर है अभी फुर्सत मिलती तो कोई बनाते ना। मेरा तो बाप कहते हैं इन द हार्नेस फौत हो गए। उसके बाद हम सारे बहन भाई, वी कुड नेवर इमेजिन के इस तरह पढ़ेंगे और बनेंगे और कोठियां कारें सबके पास होंगी और मंजिलों पे पहुंचेंगे। इट वाज बिकॉज ऑफ ओनली वन लेडी, दैट वाज माय मदर। कि उनको ये नहीं था कि लोग मशवरे देते थे कि बेटियों को नौकर कराती क्यों नहीं, 10वीं के बाद शादियां करें इनकी और बेटों को नौकर कराए। 10वीं के बाद पहले नौकरी मिल भी जाती थी। तो मेरी माँ कहती थी कि मेरी जिंदगी में ये दिन कभी नहीं आएगा कि मैं दुकानदारों के साथ ब्याह कर दूं बेटियों के और बेटों के नौकरियां करा लूं। तो हमेशा ही, बल्कि उनको हम बहुत मजाक उनका बनाता था कि किसी को बीए पास भी देखती थी तो कहती थी तलीम तो अधूरी हुई ना। वो मास्टर से हम कहते थे आप क्यों कहती हैं किसी को इस तरह ना, तो कहती थी मैं झूठ थोड़ी बोलती हूँ, अधूरी तलीम ही हुई ना, जब तक मास्टर्स नहीं हुआ या कुछ इस तरह नहीं हुआ। बस उनको वो लगता था कि मैंने ये हिम्मत किया तो यही कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन है। सबकी बारी बारी अल्लाह ताला के तौफीक के मुताबिक जो जो अच्छे रिश्ते, वो हमेशा कहती होती थी मैं तो कहीं जाने लायक हूँ नहीं, अल्लाह मेरे घर चाहतमंद चल के आ जाएं, जो चाहत करके लेके जाएं और अच्छी तरह रखें बस। और खुदा ने उनकी ऐसी
दुआ पूरी की कि जितने मेरे बहनोई माशाल्लाह वी वर 6 सिस्टर्स और 5 ब्रदर्स, जिनमें से 6, एक बड़ी वाली तो लाहौर कॉलेज में लेक्चरर लग गई एमए का इंग्लिश करके, फिर वहीं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हुई। उससे छोटी वाली ने भी एमए इंग्लिश किया, वो समनाबाद कॉलेज की इंग्लिश की हेड थी। मेरी बहन बॉटनी एमएससी थी, वो ये एसिना फाउंडेशन की वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुई है। उसके बाद मेरी एक बहन ये लेडी ट्रेनिंग कॉलेज में वहाँ वाइस प्रिंसिपल रही है। आई माई सेल्फ वाज, फिर वो जब मैं दुबई में गई हूँ तो मैंने पहले तो कोई 2-3 इयर्स बच्चे के बाद एहसान वाज वेरी टची कि मेरा बच्चा कौन रखेगा, मैंने तो नहीं करने देनी। फिर somebody advised him कि भाई इस तरह तुम घर में बिठाओगे तो जाहिर है दिल नहीं लगेगा इधर। Then he agreed to my coming to ये कुरैशी साहब तब प्रिंसिपल होते थे, असलम कुरैशी साहब, तो he brought me to him। तो उन्होंने मुझे घर जाने ही नहीं दिया। मैंने 100 तरह कोशिश की कि मेरी बच्ची तब 1 साल की थी और बेटा तकरीबन 3.5 साल का था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिनके बच्चे जाते हैं नर्सरियों में और आप नहीं जा सकती घर में। और अगले दिन मुझे कंफर्म करवा दिया इंटरव्यू करा के जाना ही नहीं है बिल्कुल ना। सो आई हैड टू अरेंज फॉर हर। और फिर ऐसे ही चलता रहा और आई अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, पूरी डेडिकेशन के साथ कि अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्टी के साथ चलूं। और मेरा नहीं ख्याल कि मैं इतनी काबिल थी कि बस, लेकिन जितना मुझे स्टूडेंट्स से प्यार मिला, कोलीग्स से प्यार मिला, मिसेस इरशाद इज स्टिल माय वेरी गुड फ्रेंड, जब आती हैं मुझे मिल के जाती हैं। मिसेस हमायूं थी, रजिया थी, एंड देयर वर सो मेनी अदर्स। अभी भी अगले दिन मुझे शगुफ्ता का फोन आया, मैं हैरान रह गई कि कहती है मैंने कहा इतने सालों के बाद तुम्हें याद है? तो कह रही है अरे तुम भूलने वाली चीज है कोई। मैं पहले तो मुझे इतना याद नहीं है, स्कूलिंग कहाँ थी मेरी, वहीं कहीं जहाँ हम रहते थे ना स्टेशन साइड पे, तो वहां पे एक शेख साहब का स्कूल था, इंग्लिश मीडियम, शेख का स्कूल कहते थे, सॉर्ट ऑफ इंग्लिश मीडियम था। वहां हम जाते थे पैदल चल के 3-4 बहन भाई। वहां से जब हम फिर इधर शिफ्ट हुए ना चुभुजी क्वार्टरों की तरफ, गवर्नमेंट का घर मिला मेरे फादर को, तो वहां फिर हमने मदरसातुल बदमाश में एडमिशन लिया तीनों बहनों ने। फिर वहां वैसे अभी 6 मंथ्स ही हुए थे तो मेरे फादर की डेथ हो गई, लेकिन कंपैशनेट ग्राउंड्स पे ना हमें वो मकान मिलता रहा। 2 साल एक्सटेंड हुए, फिर 2 साल एक्सटेंड हुए, इसी तरह हम उसी स्कूल में कंटिन्यू करते रहे। और वहीं से फिर मैट्रिक करने के बाद फिर मैं लाहौर कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। मेरी बहन वहाँ लेक्चरर थी इंग्लिश की, और उधर से ही मैंने इंग्लिश किया। फिर ट्रेनिंग कॉलेज से मैंने बीएड भी किया। फिर जॉब मुझे स्कूल एक था सांदा रोड पे, वहां पे एक मिली जॉब, लेकिन मेरी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे नजला बहुत रहता था। तो सो मैं एवरीवन एडवाइस माई मदर के इसको ना पैदल चलने दिया करो धूप सर्दी में। तो फिर खैर जब शादी हुई तो मैं 1 महीने के अंदर ही दुबई आ गई। जब दुबई आई तो 1 साल जॉब, 2-3 साल जॉब नहीं की, मैंने बताया ना। फिर उसके बाद फिर एहसान को कन्विंस किया लोगों ने, तो आई स्टार्टेड जॉब इन सीधी इधर से पाकिस्तान एजुकेशन अकेडमी से की। करने की कोई खास वजह आपको इंग्लिश पसंद थी? एक्चुअली गाइडलाइन थी ना घर में। मेरी बहन जो इंग्लिश एमए थी ना, बड़ी सबसे, जो हेड ऑफ द फैमिली थी, तो सो माय एल्डर ब्रदर, उनसे 1 साल बड़े मेरे भाई जो डॉक्टर थे, वो ये जनरल फिजिशियन थे। तो जो मेरा यंगेस्ट ब्रदर है ना, वो तो है सर्जन था। He was very well known। अभी उसकी डेथ हुई है, 2 साल हुए, और बीमार हो गया था, उसके लिवर में ना मसला हो गया था। मैं जब दुबई गई हूँ, जब मैंने जॉब वंस यू स्टार्ट, तो फिर यही होता है ना, चस्का पड़ जाता है जॉब का। वैसे 2 बेटियां माशाल्लाह मेरी, एक बेटा है एल्डेस्ट, बेटी एक मेरी न्यूजीलैंड में इस वक्त, बड़ी वाली माशाल्लाह, उसने एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है। आगे उसने कनाडा से कोई बहुत अच्छा 7-8 सब्जेक्ट्स में कोर्स भी किया हुआ है। बहुत अच्छी फाइनेंस की कंपनी है न्यूजीलैंड में, वहां पे जॉब भी कर रही है। मियाँ उसका सीए किया हुआ है उसने अभी कंप्लीट अपना,
और साथ MBA भी किया हुआ है और मास्टर्स करके अब CA भी कंप्लीट कर लिया। वो भी किसी अच्छी कंपनी में जॉब करता है। बच्चे 2 हैं उसके और मेरे 3 हैं माशाल्लाह, बेटा और भी 2 बेटियां। और ये जो उसकी 2 बेटे हैं, छोटी वाली जो फूफो के घर में उसकी शादी हुई है फैसलाबाद में, उसके भी 2 बेटे हैं। अच्छा, और वो जो न्यूजीलैंड में होती हैं उनकी फूफो के घर में शादी हुई है? नहीं, उसकी दोगैरों में है। अच्छा, छोटी वाली की ना, और वो रोटी केक बेक करती है, बहुत मशहूर है फैसलाबाद पूरे में। अच्छा, कोई केक प्रोफेशनली बेक करती है और देती है। और वो जो बड़ी वाली है वो तो बताया आपको कि उसको तो कोई ऐसे कोई चीजें पसंद नहीं है। वो तो कहती है कि एग्जीक्यूटिव चेयर पे बैठी हूँ, पढ़ती जाऊँ वो और तरह की है, व्हाइट कलर जॉब। हाँ जी, बेटा इधर एक अमेरिकन कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, उसमें जॉब कर रहा है फिलहाल। लेकिन उसको भी ना मेडकेयर एक कंपनी है, वो भी ऑस्ट्रेलियन ही है, तो उसमें जॉब ऑफर हुई है असिस्टेंट डायरेक्टर की। तो वो इजी ना फिक्स के करूँ ना करूँ, तो अभी भी मेरे से वही डिस्कस कर रहा था। अच्छी लाइफ चल रही, बस सान की सडन डेथ की वजह से। तो आपके ही वाज ए वेरी कोऑपरेटिव मैन, एवरीवन नोज दैट, कि कितना मेरा साथ देते थे टाइम पहले में। उसके बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मुझे कौन छोड़े, कौन लेके जाए। ना मैंने जॉब की तरफ देखा, ना किसी चीज की तरफ देखा, बस बैठ गई रिटायर होके, इसीलिए कि बस अब वैसे भी आई हैव क्रॉस 70, तो इसके बाद तो वैसे भी गम फिक्र में हिम्मत भी नहीं रहती। तो ही डाइड इन 2015 में। अच्छा, 2015। तो हाँ जी, 2015 में उनकी डेथ हुई है। और जो वो उनके जाने के बाद तो जितने ड्रॉबैक से सफर करने थे किए मैंने, लेकिन मेरे जैसी औरत जो अकेली, कभी मेरा ख्याल है मुझे कोई कहता है पाकिस्तान में पहुंच जाऊं अकेली, तो इट वाज बियॉन्ड इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैंने सारी उम्र हिम्मत ही नहीं की अकेले कहीं जाने की, आने की। ना ड्राइविंग की, ना सीखी ना ड्राइविंग सीखी। ड्राइविंग तो उन्होंने मुझे इसीलिए इनकरेज नहीं किया था कि जब वो निगत शमीम एक होती थी ना, तो मेरा बेटा उसकी तरफ देख देख के कहता था कि इस जैसी ने ले लिया लाइसेंस, तो आप क्यों नहीं लेती? तो लेकिन मेरे मियाँ कहते थे तुम्हें रास्ते आते नहीं है, मैं ऐसे ही टेंशन पाल लूं, घर से जाओ तो मुड़ के पता ही ना लगे कहाँ गई कहाँ नहीं गई। बस जिसका अब गुस्सा मैं करती थी तो आप कहते थे जा जाके चला ले, मैं कहती थी अब क्या चलानी, अब टांगे काम नहीं करती, अब गाड़ी चला के मैंने कहाँ जाना है, अब बस हो गया। तो बस बेटा जिम्मेदारियां पूरी उन्होंने उठाई हुई थी, बहू की भी, बेटे की भी, घर की भी, हर तरह की। बस सडनली हो गया, उनको भी हार्ट अटैक, रातों रात ही एक दिन में हॉस्पिटल बस रहे हैं और पता ही नहीं चला क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पता चला। तो बस अब तो 6 साल होने को हो गए, 7 बल्कि होने वाले अब 7। तो बस, और स्कूल में अच्छी यादें छोड़ के 80 में ज्वाइन किया था। 80 में जी? अच्छा, 80 में मेरी बेटी 1 साल की थी, वो 79 की पैदाइश है। अच्छा, ठीक है। तो मैंने 80 में 1 साल पूरे की थी जब ज्वाइन किया था, नवंबर में। ठीक। तो मैंने बताया ना, मैं तो ऐसे देखने के लिए गई थी स्कूल के, चलो मैं पता करती हूँ कुछ हिसाब किताब मिल जाए, और उन्होंने जाने ही नहीं दिया। असलम कुरैशी साहब ने मुझे बड़े बहाने मैंने लगाए, उन्होंने कहा आप ऊपर जाए, हमारी मिलन पार्टी हो रही थी, मैं ऊपर गई, सब मुझे पूछ रहे आप इंग्लिश में आई हैं, आप किस चीज में आई हैं? मैं चुप बैठी कि मैं किसी चीज में भी नहीं आई अभी, मैं तो देखने आई थी। लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया घर, अगले दिन कंफर्म करवा दिया मुझे इंटरव्यू करवा के कि नहीं जाना आपने। तो बस चलता रहा आपके सामने। पहले मैंने ये 11 ईयर्स की वहां पे, फिर मेरा थायराइड फेलियर हो गया। अच्छा। बहुत ज्यादा मैं बीमार हो गई, बहुत ज्यादा, बहुत कोलैप्स हुआ, न टांगे चले ना, बहुत स्वेलिंग वगैरह, मोटापा, अजीब सी हालत हो गई। फिर मुझे समझ ही नहीं आती थी कि इतना ज्यादा कि इट वाज ऑलमोस्ट 0 पे ही पहुंच गया हुआ था। फिर जब वहां पे तो डायग्नोज हुआ नहीं, फिर पाकिस्तान आके डायग्नोज हुआ तो दवाई शुरू हुई मेरी। तो मैं रिजाइन करके आ गई थी कि पता नहीं बचना है नहीं बचना, क्या बनना है, बच्चे तो किसी के हवाले कर रहा हूँ जाके। तो लेकिन अल्लाह ताला का करम ये हुआ कि डायग्नोज हो गया, दवाई शुरू हो गई। फिर मैं वापस जब गई तो जाहिर है मेरी वैकेंसी फिल हो चुकी हुई थी। तो ये कब फिर का वाकया?
बेटा ये कोई 80 से 11 ईयर्स लगा लो कितने बनते हैं। अच्छा अच्छा। 91 की कौन सा ईयर था जब, तो उसके बाद बहुत सडन ये हुआ और बहुत ज्यादा ही हुआ कि मैं एक मास्टर ये समझ लो कि फिनिश ही हो गई, मैं हाथ पैर सूज गए, समझ ना आए हुआ क्या है। जब मैं पाकिस्तान आई ना तो माय ब्रदर टुक मी टू वेरी कॉम्पिटेंट, वो खुद भी बहुत कॉम्पिटेंट था, तो उसने कहा कि ये थायराइड फेलियर लगता है। खैर उसके बाद वो थायरॉक्सिन मेरी शुरू हुई, लेकिन बाय दैट टाइम ना काफी डैमेज हो चुका हुआ था। भला नहीं, और जब मैं ठीक हुई थोड़ा वापस गई तो जगह नहीं थी, वैकेंसी नहीं थी। मतीन साहब तब आ चुके हुए थे, मतीन साहब के जमाने की बात है। एंड आई लाइक मतीन साहब वेरी मच, इसलिए कि ही वाज ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। उनके होते हुए पता है ना लड़के भी कैसे सीधे ती रहते थे और टीचर्स भी बल्कि दबे पांव जब चलते थे। तो मैंने वापस जब ज्वाइन किया ना तो एक दिन ना मैं और मिसेस इरशाद खड़े थे ड्यूटी पे, बातें कर रहे थे, तो मुझे कह के गए कि एक अंदर खड़ी हो एक बाहर, इस तरह ना खड़ी हो ना। तो मैंने कहा कि आहिस्ता से वैसे ही कदर किया करें, मैं वापस आई हूँ। तो कहते हैं कदर किया था तो वापस ले गया। कान इतने कच्चे थे उनके, कहने लगे मुझे लड़कियां भी कहती थी हमारी टीचर को बुला के। तो हालांकि उनको कब कोई जरूरत करता था कुछ कहने की, कभी भी नहीं करते थे। यानी हाँ अच्छा टाइम गुजर गया था, डिबेट्स भी कराई, मेहनत भी की। बल्कि जैसे इकबाल जो थी ना उनका पीरियड ना सिविक्स का मेरे बाद होता था, इंग्लिश की मैं क्लास ले रही होती थी 10th की, सी की या हाँ सी की। तो वो ना मुझे पता नहीं चलता था टाइम का, तो मुझे जरूर कहती थी कि कोई और हो तो बहुत बेइज्जती करूँ ना, मेरा तुम आधा पीरियड ले लेती हो, मैं तुम्हारा लिहाज कर देती हूँ। तो मैं उनको कहते थे, तो फिर मेरे कान में कहती थी इतना ना खपा करो जितना तुम खपती हो। तो मैं कोई अवार्ड नहीं मिलता, तो मैं कहती थी नहीं मिलता है, अल्लाह ताला देता है अवार्ड, अल्लाह ताला देता है, ये इसलिए कि मेरा पैशन है और मैं जब तक बच्चियां सही ना हो जाए ना मुझे नहीं चैन आता। और वाकई इट वाज फैक्ट एंड रियलिटी के मेरे इतनी नालायक बच्चियों को, नालायक मीन्स के जिन बेचारियों को फियर ऑफ इंग्लिश था जी जी, तो मैंने उठाया उनको अगर, और फिर इस काबिल किया कि वो पास हो जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं बहुत खुश होती थी कि एक दफा वही मैं कह रही थी, मुझे सेकेंड ईयर की बहुत आर्ट का सेक्शन आसमा थी एक, और काफी लड़कियां जरा वीक थी इंग्लिश में। तो पता लगा कि मेरी बोर्ड में भी बच्ची 3rd आई है और 1st आई है। वो सुल्तान होती थी ना, शकीला सुल्तान, वो बोर्ड में आर्ट्स में 1st आई थी। तो ये बड़े लोग खुश थे कि जी अब हमें स्पेशल अवार्ड मिलेगा, लेकिन मेरी हवाइयां होनी हुई थी कि पता नहीं कितनी फेल है। पहले तो जरूरी ये है कि वो पास हो, सारी 100% रिजल्ट हो। सारी रात बेचैनी में गुजारी। सुबह में जब गई तो मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, कोई नाट कंपटीशन था वो हमारे हॉल में। तो जमील साहब आए तो मैंने पता था कि प्रिंसिपल को बुला रहे हैं, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं भाग के गई, मैंने कहा क्या पता चला है? कहते हैं इंग्लिश में बहुत फेल है। तो मैंने कहा क्यों, इतनी तो नहीं फेल होनी चाहिए थी। वो कहते हैं जैसा पढ़ाया वैसी है। तो फिर कहते हैं नहीं इंग्लिश में तो कोई भी फेल नहीं है। तो मैं ना ऊपर भागी गई, उधर इंग्लिश इंडियन टीचर्स बैठी हुई थी। तो मैंने कहा आई डिड इट। तो वो कहती है लगता है इसकी सारी पास हो गई। मैंने कहा आई डिड इट, आई अचीव्ड इट। कि वाकई ऐसी ऐसी नालायक बच्चियों को उठा के तो मैंने कभी ये नौबत, अल्लाह का शुक्र है, नहीं आई कि वो फेल हो जाए। यार अपनी ड्यूटी समझिए कि इनको इस काबिल करना है कि पास हो जाए। उसके बदले में बेटा इज्जत और लव और रिस्पेक्ट नहीं माशाल्लाह आपने अर्न किया है, इतने साल दिए हैं, इतनी मेहनत दी है। मैं बस एक मिशन की तरह ले लेती थी कि नहीं अब ये नहीं लगना चाहिए मेरे साथ। और फिर इतनी अर्सा पढ़ा के आपको प्रैक्टिस भी हो गई, समझ आ गई कि कौन से जो मतलब कमजोर है उनको कैसे डील करना है, जो अच्छे हैं। तो पहले तो ये होता था कि भाई एटलीस्ट ना कम से कम इतनी फर्स्ट दे शुड लव द टीचर एंड द सब्जेक्ट, तो फिर जाके वो सीखेंगे। एक बच्ची मैंने सहमत की दी, उन्होंने हजारा की थी पठानी, वो ना मिस जैन थी ना, जैन के पास थी। तो जाहिर है जैन की उसको खास समझ नहीं आती थी, तो वो फेल हो गई। तो मुझे प्रिंसिपल ने नीचे बुलाया। उस वक्त तक ना मिसबाउल हुसनैन एक नए टीचर आ चुके थे, मतीन साहब जा चुके थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बच्ची है और इसका बाप बड़ा परेशान है, गरीब आदमी है, तो आप ना इसको ट्यूशन करें।
मैंने कहा, मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा किसी और की बच्ची है, मैं क्यों ट्यूशन करूं, जिसकी फेल हुई है वो करे। तो कहने लगे, घर पे उन्होंने मुझे फोन किया, हालांकि दैट टाइम ही डिड नॉट नो मच अबाउट मी। तो कहने लगे इस बात को समझ करें, उसके बाप ने ये रिक्वेस्ट की है कि मैं इस नासरा से पढ़ कर दिया, मैं पढ़ूंगी तो शायद पास हो जाऊँ ना। पहले दिन जब बोर्ड पे काम कराना शुरू किया तो शी स्टार्टेड बिल्कुल, शी शोड एज डम्ब एज एवर, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं था। लेकिन जब मैंने काम, लड़कियों ने हंसना शुरू कर दिया, मैंने कहा नहीं, एक दिन ये देखना इतनी अच्छी हो जाएगी कि तुम सब देखोगे कि ये कैसे हो गया। वो बच्ची को थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिली, फिर थोड़ा थोड़ा मैंने कहा तुम इनको ना देखो, तुम सिर्फ क्वेश्चन उतारो बोर्ड से। खैर वो फिर थोड़ा सा चल पड़ी। फिर मेरे पास एक दिन आई, छुट्टियां आ गई ना आगे, जिस साल हम मूव किए ना 2000 में पाकिस्तान, मेरे मियाँ की जॉब चली गई थी और वो ही वाज नॉट विलिंग एट ऑल टू स्टे देयर। बहुत कोशिश की, बड़े वीजे भी ऑफर हुए मुझे, नौकरियां भी ऑफर, मेरी तो फुल जॉब थी, परमानेंट वीजा था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब मेरा दिल उठ गया यहाँ से, अब वापस जाना, हमने आगे बच्चियों का भी करना है और घर भी कब्जा हुआ हुआ था इस घर पे भी, तो उसको भी मेंटेन करना सारा ये वो। खैर तो मैं भी फिर एग्री कर गई। मैंने कहा जब वाकई बड़े साल रह लिया, अब जाना चाहिए ना। तो वो बच्ची को मैंने जब बताया, वो फिर कहने लगी कि मैं आपके घर आऊंगी पढ़ने के लिए ना, इतना शौक पड़। एक दिन रो रही बाहर खड़ी होकर, मैंने कहा क्या हुआ? कहती मैंने मिसेज इकबाल ने मारा। मैंने कहा क्यों? कहते नासरा इंग्लिश ही नहीं पढ़ती हूँ, कुछ और पढ़ती नहीं, इंग्लिश ही पढ़ रही होती एक लोग। मैं सिविक्स पढ़ा रही हूँ, थले अंग्रेजी की किताब रखी सस। इतना उसको शौक पड़ गया, कहते ये अब सिर्फ अंग्रेजी पढ़ती है, इसको क्या कर दिया तुमने। तो मुझे खुशी भी हुई कि देखो क्या एक बच्ची इतनी जी डिनायबल थी अबाउट इंग्लिश, तो अब देख लो। खैर उसके बाद उसने मुझे कहती है कि जब मैंने बताया कि मैं तो जा रही हूँ, तो कहती है तो मैंने कहा मैंने तुम्हें सिखा तो दिया कैसे पढ़ना है, पढ़ो। तो फिर उसके बाप ने मुझे बुलाया, बहुत दूर से आता था, मदीना बदर से भी आगे से। तो कहने लगा कि मुझे फिर कोई अच्छी सी टीचर बताए। मैंने कहा अच्छी सी तो मैं ही हूँ। अब मैं कौन सी अच्छी सी टीचर बताऊं जो इसको चलाए। अब मैंने सिखा दिया इसको पढ़ना, तो अब ये खुद पढ़े ना। मतलब ये था कि अल्लाह का शुक्र था कि जब भी कभी कोई दी थी जिम्मेदारी किसी की, तो अल्लाह ताला ने मदद की और निभाई और अच्छा नाम छोड़ के आए। बस यही था कि अच्छे नाम से कोई याद करे बस।